चाहे कोई मुस्लिम हो या सिख, ईसाई हो या जैन हो, अगर वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो क्या उसको भी 22 प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी? हमारा जो शोषण हुआ है, हमारे पूर्वजों को हजारों वर्ष तक गुलाम, दास, जानवरों से भी बुरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, वो हिंदू धर्म की संस्कृति ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। आज है हम नेपाल के लुम्बिनी वन पे, जहाँ पर श्रीलंका गेस्ट हाउस है और वहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से 5 दिवसीय अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम 15वां अधिवेशन है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। मेरे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्म प्रकाश भारती जी। उन्हीं से जानना चाहूँगी कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजित करने का आखिर कारण क्या है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में जो बवाल मचा हुआ है, खासकर दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ धम्म दीक्षा का और उसके बाद में बहुत बड़ा बवाल मचा, राजनीतिक पार्टियां भी अपना पक्ष रखती नजर आई और जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम जी को लेकर घेराव किया, और आज आपने यहाँ पर इतना विशाल कार्यक्रम खासकर 5 दिन का रखा, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो निर्माण हुआ, बनी ये 2007 में। 2007 से अब तक हम भारत के कोने कोने में 1000 से ज़्यादा प्रशिक्षण, सम्मेलन, सेमिनार, दीक्षा समारोह आयोजित कर चुके हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ष एक नई जगह इस किस्म का राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं, 5 दिन का, 3 दिन का। तो ये हम लोग कर रहे हैं इस बार लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, उसके पीछे मकसद है कि लुम्बिनी एक ऐसी जगह है जहाँ महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये लुम्बिनी बने, आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ जंगली जंगल है, तो यहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो उनकी जन्म स्थली को इसलिए चुना गया कि भारत के लोग जो हैं, तो लगभग 140 करोड़ लोग, उन्होंने लुम्बिनी का नाम तो सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन कभी देखा नहीं। तो हमने कहा हम यहाँ 5 दिन का प्रोग्राम आयोजित करते हैं, तो भारत के लोग कम से कम लुम्बिनी आएंगे और उसे देखेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में लगभग भारत के 30 राज्यों के धम्म प्रतिनिधि आए हुए हैं। तो वो सारे प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इसमें हम लोगों ने 15 बिंदुओं पे चर्चा करनी है। 15 बिंदुओं में जो विशेष बिंदु हैं वो है कि संपूर्ण भारत में बुद्ध धम्म को प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक घर तक कैसे पहुँचाया जाए। एक जो नफरती माहौल पिछले कुछ सालों से भारत में पैदा किया गया है, जहां एक ही केवल सांप्रदायिक विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो मानवतावादी विचारधारा है जिसके कारण भारत को पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है, उस विचारधारा को पीछे किया जा रहा है। अर्थात बौद्ध की विचारधारा को, श्रमण संस्कृति को पीछे किया जा रहा है। तो इस पर हम लोग चर्चा करें। हमारा भारत विशाल है, अखंड रहा है, दुनिया का विश्वगुरु रहा है, दूध दही की गंगा बहने वाला इस देश को लोगों ने कहा है, सोने की चिड़िया भारत को कहा है। तो यहाँ जो नफरती माहौल कुछ मुट्ठी भर लोग पैदा कर रहे हैं, उसको कैसे नियंत्रण किया जाए। और कुछ लोग सिर्फ रहे हैं, मैं उन्हें सिर्फ रही कहता हूँ, जो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई, हिंदू राष्ट्र आप कैसे बना लेंगे? भारत में तो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को संविधान मान्यता देता है, संविधान प्रत्येक धर्म का सम्मान करता है। तो मुट्ठी भर लोग सिर्फ फिरे इस किस्म का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे सांप्रदायिक गृह युद्ध की हालात भारत में बन जाएं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसे गृह युद्ध के हालात भारत में बने। हम चाहते भारत हमारा बिल्कुल सुख और समृद्धि के साथ रहे। तो बुद्ध की शिक्षाओं को हम लोग भारत में पहुंचाने में लगे हुए हैं। और जैसा आपने कहा कि कुछ बवाल मचा है दिल्ली में, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, ये पवित्र प्रतिज्ञाएं हैं। इन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, किसी को ऑब्जेक्शन करना ही नहीं चाहिए। भाई, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मुझे अधिकार है, मैं कुरान को नहीं मानता, मुझे अधिकार है मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मुझे अधिकार है मैं बाइबल को नहीं मानता, मुझे अधिकार है मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की नहीं करूंगा, तो मुझे भी अधिकार है मैं किसी कृष्ण को या किसी और को नहीं मानता। मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था मेरे बुद्ध में है, साहू में है, फूले में है,
संत रविदास में है, संत कबीर में है, तो मैं उनको मानता हूँ। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं थी, क्योंकि बाबा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट करा था 1956 में जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उनके साथ में लाखों अनुयायी थे। जानना चाहूंगी तो 22 प्रतिज्ञाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब हम शपथ लेते हैं सिर्फ खाली हिंदू धर्म के ही देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं कि हम उनको छोड़ रहे हैं, और किसी के बारे में क्यों नहीं बोलते? देखिए, उसके दो बिंदु हैं। पहला बिंदु तो यह है कि हमारा जो शोषण हुआ है, हमारे पूर्वजों को हजारों वर्ष तक गुलाम, दास, जानवरों से भी बुरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, वो हिंदू धर्म की संस्कृति ने किया है, वो ब्राह्मणवादी संस्कृति ने किया है, दूसरों ने थोड़ी किया है। पहला मतलब तो यह है। दूसरा यह है कि हमारा जो हमको गिनती की गई, तो वो हिंदू धर्म में हमारी गिनती की गई। हमें इस्लाम वालों ने कभी गिना नहीं, ईसाई वालों ने गिना नहीं, दूसरों ने गिना नहीं। तो जिसने अपने हमको लाचार किया, गुलाम दास बना के रखा और अपनी स्टैंप लगा दी, तो हमें उस स्टैंप से मुक्त होना है। एक तो इसका ये मकसद है। दूसरा मकसद है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत दूरदर्शी थे। 1000 वर्ष बाद क्या होगा वो बाबा साहब को मालूम था। तो बाबा साहब को मालूम था कि जब मेरे लोग, इस देश के SC ST और OBC समाज के लोग जब बुद्ध धर्म को अंगीकार करेंगे, वो बुद्धिस्ट बनेंगे, तो जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो उसको विकृत रूप देंगे, वो भी चोला बदलकर, भेष बदलकर इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो उस वक्त वो भी जब सम्मिलित होंगे तो सवाल ये खड़ा होगा कि असली कौन है और नकली कौन है, असली कौन है और नकली कौन है। तो ये 22 प्रतिज्ञा उस समय बहुत काम में आएंगी, क्योंकि बुद्ध की दीक्षा लेने से तो किसी को नहीं रोका जा सकता, ना असली को रोका जा सकता, ना नकली को रोका जा सकता है। तो आज देख रहे हैं, आज आपने देखा होगा कई लोग हैं, मैं एक नाम नहीं लेना चाहता, वो कभी थाईलैंड में भिक्षु बनते हैं, कभी कुछ करते हैं, है ना, और वो राम का रोल भी करते हैं, रामलीला में भी जाते हैं, और वो कहते हैं मैं बुद्ध भी हूँ। लेकिन बॉम्बे के एक प्रोग्राम में उनको कहा गया कि वाकई आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली है तो आप 22 प्रतिज्ञा लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं 22 प्रतिज्ञा नहीं लूँगा। तो ये दो हाथ में लड्डू नहीं चल सकते, चाचा चाची एक साथ नहीं चल सकते, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो भारती जी, आप मानते हैं कि जो 22 प्रतिज्ञा है उसके बिना बौद्ध धर्म अधूरा है? बिल्कुल अधूरा है। वो तो समझिए खिचड़ी है, आप इधर भी रहेंगे इधर भी रहेंगे, ऐसे नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये 22 प्रतिज्ञा ली। और दुनिया का इतिहास है, धर्म परिवर्तन हुए हैं, हजारों हुए हैं, लेकिन इस किस्म की प्रतिज्ञाएं नहीं ली गई। बाबा साहब ने ही क्यों ली? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जब मेरे लोग इनके चंगुल से मुक्त हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो ये उनमें घुसपैठ करेंगे। तो घुसपैठ करेंगे तो उस वक्त उनके सामने ये सवाल होगा कि ठीक है, अब कहिए, लीजिए प्रतिज्ञाएं, यदि आप बुद्ध के अनुयायी हैं तो ये बड़े काम में आने वाली हैं। आज के 10 वर्ष बाद ये एक टाइटल बनेगा भारत में। कोई कहेगा मैंने बुद्ध की दीक्षा ली है, तो दूसरा व्यक्ति पूछेगा 22 प्रतिज्ञा ली कि नहीं ली, तो वो कहेगा कि नहीं ली, तो फिर तूने कोई बुद्ध की दीक्षा नहीं ली, निकल ले बाहर से। बुद्ध की दीक्षा लेनी है तो 22 प्रतिज्ञा भी ले, रास्ता चुनना पड़ेगा ना, स्पष्ट लाइन करनी पड़ेगी, स्पष्ट लाइन करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब की ये प्रतिज्ञाएं स्पष्ट एक मार्गदर्शन कर रही हैं, असली और नकली का भेद अलग कर रही हैं। सर, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से चाहे कोई मुस्लिम हो या सिख, ईसाई हो या जैन हो, अगर वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो क्या उसको भी 22 प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी? इसमें फिर वो पहला वाला सवाल आता है कि यदि वो मुसलमान है तो उसका शोषण हुआ ही नहीं, उसको कुएं से नहीं रोका गया, स्कूल से नहीं रोका गया, उसकी बारात चढ़ाने से नहीं रोका गया, उसकी ठुकाई पिटाई नहीं हुई, उसकी हत्या नहीं हुई, तो वो ले तो भी ठीक है, ना ले तो भी ठीक है। भाई, जिस वर्ग के साथ ये अन्याय अत्याचार हुआ ब्राह्मण संस्कृति के कारण, उसको तो लेनी ही पड़ेंगी। वैसे तो वो भी लेना चाहेंगे तो स्वागत है उनका भी। भारती जी, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसका उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए, पूरा करने के लिए आपने रोड मैप क्या बनाया है? जी, हम लोग 5 दिन जो चर्चा करने वाले हैं इसी पे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, उन तक भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान, शांति का मार्ग, एक अच्छा जीवन जीने की जो शिक्षाएं हैं वो उन तक पहुँचें, ये हमारा उद्देश्य है। ये पहुँचाने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमने भारत के 768 जिले और 37 राज्यों को लक्ष्य बनाया है। उसमें हम लोग धम्म प्रचारक, धम्म आचार्य
तैयार कर रहे हैं ट्रेनिंग देकर बाकायदा, जिससे वो समाज को तैयार करेंगे और संस्कार देंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो श्रमण संस्कृति के संस्कार हैं, जो बुद्ध के संस्कार हैं, वह संस्कार देंगे। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, बुद्ध की शिक्षाएं हैं केवल शिक्षाएं, प्रत्येक मानव के लिए है, प्रत्येक मनुष्य के लिए है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानता हो, यदि वो 5 शीलों का पालन करता है अपने जीवन में, अष्टांग मार्ग का पालन करता है वो अपने जीवन में, तो स्वयं को भी सुखी बनाएगा, परिवार को भी सुखी बनाएगा, अपने देश, अपने राष्ट्र को भी सुखी बनाएगा। तो उनकी शिक्षाएं हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैं यहाँ पर एक संदेश और देना चाहूँ खासकर नेपाल के लोगों को, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाली थी, नेपाल के बहुत सारे साथी जुड़े थे, उन्होंने पूछा था कि कहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारा बता दिया है। जो भी साथी यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो सादर आमंत्रित।